नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी चैप्टर नंबर 5 की नर्वस सिस्टम। इसके हम लोग एसएलओस तमाम कंप्लीट कर चुके हैं इन अ सेपरेट वीडियो। तो इससे पहले आपको एक्सरसाइज का पार्ट 1 और तमाम एसएलओ जिनके 3 पार्ट थे वो देख लेने चाहिए, क्योंकि एसएलओ में हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। ओके, हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे। नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन वाला सवाल है ये एसएलओस में नहीं हुआ था, क्योंकि एसएलओस में ह्यूमन ब्रेन का इस तरह से जिक्र नहीं था, तो इसके पेपर में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं क्योंकि ये बुक में मौजूद है। पार्ट्स द ह्यूमन ब्रेन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं पहले ह्यूमन ब्रेन को ड्रॉ कर देता हूँ, एक उसका सिंपल सा स्केच। तो ये ऊपर आपके पास ह्यूमन ब्रेन का वो हिस्सा जो आप हमेशा देखते हैं। सो इसके अंदर अगर आप इसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसके अंदर आपके पास एक तो होता है ह्यूमन ब्रेन का टॉप वाला पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड द फोर ब्रेन। 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के। फोर ब्रेन यानी ऊपर वाला ब्रेन, तो ये यहाँ तक तमाम हिस्सा है, ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है, दिस ऑल एरिया। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन के बीच में है। एंड देन दिस पार्ट इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन, जो मिड ब्रेन से नीचे है। सो ये 3 पार्ट्स हैं जो इस सवाल में भी ये पूछ रहे हैं, दीज आर द 3 पार्ट्स। लेकिन फिर भी इसके अंदर भी कुछ मजीद पार्ट्स हैं जो बुक में हैं, तो हम जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रम। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या है ये तो आपको नर्वस सिस्टम से पता है। सेरिब्रम का काम मेन जो आपके पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस वन, इससे ऊपर ऊपर, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रम, ये गोल वाला हिस्सा है। इसका मेन काम आपके पास वॉलंटरी एक्शंस हैं और आपकी जो सेंसेस हैं वो हैं। तो आपके पास इसका काम है सेंसेशन, जैसे हियरिंग, साइट, स्मेल वगैरह। आपके पास इंटेलिजेंस, जो भी आपको खुद से ब्रेन में समझ आता है वो सेरिब्रम में है। इंटेलिजेंस, वॉलंटरी एक्शंस, मेमोरी, तो ये सबसे बड़ा पार्ट भी है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है मेमोरी। तो ये जितने भी काम हैं ये तमाम आपके पास सेरिब्रम में होते हैं। इसके बाद आपके पास नीचे आएँ तो ये वाला हिस्सा आपके पास आता है, दिस इज़ कॉल्ड द थैलेमस। तो इसके ऊपर इस सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ये जो मोटा सा हिस्सा है, इसके अंदर जो टॉप वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड द थैलेमस। थैलेमस का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, इसका मेन काम तो ये है कि इसने सिग्नल्स को ऊपर सेरिब्रम तक पास करना है। एक और इसका रोल ये है कि ये पेन रिसेप्शन में मदद करता है, पेन रिसेप्शन। यानी जो आपको पेन महसूस होता है वो सेरिब्रम थैलेमस आपको पेन महसूस करा रहा होता है। उसके नीचे जाएँ तो आपके पास थैलेमस से नीचे आपके पास मौजूद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये थैलेमस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे आपके पास है हाइपोथैलेमस के फंक्शन में, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ थे हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर रेगुलेशन में और जो मेजर इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उसमें हाइपोथैलेमस का किरदार है। जैसे एपेटाइट, भूख लगने में इसका किरदार है हाइपोथैलेमस का। इस तरह से और जितने भी वेरियस टेम्परेचर रेगुलेशन आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहता है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये तमाम काम हाइपोथैलेमस का होता है। एंड देन आपके पास है यहाँ पर ये नीचे जो एक स्ट्रक्चर लटक मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई मेन रोल नहीं, ये जैसे एक मास है और इसका काम बस सिग्नल्स को आगे भेजना है। बस इसका यही काम है, अप्रोप्रिएट पार्ट तक भेजने से बहन ये बस एक सपोर्टिंग मास है। नीचे आ जाए आपके पास है सेरिबेलम। दिस पार्ट ये जो लटक रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम, लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन। इसका मेन जो फंक्शन है दैट इज इन मसल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कि आप अपने बैलेंस में रहते हैं, आप खड़े हो सकते हैं आराम से, ये सेरिबेलम का काम है। एंड देन ये जो चीज़ है आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है ऊपर, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर देयर आर 3 रीजन्स। ये है आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा, ये है आपके पास पॉन्स, और आपके पास कोई तीसरा हिस्सा भी है। दिस इज ओके, कोई तीसरा हिस्सा नहीं है, 2 ही हिस्से हैं। एक है आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा और एक है आपके पास पॉन्स, और देन ये ऊपर चला जाता है टू द मिड ब्रेन। जो आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा है, इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ इन, ये जो चीज़ें हैं आपके पास सच एज़ ब्रीथिंग, यानी ये वाला जो आपके पास काम है ब्रीदिंग, डाइजेशन और हार्ट बीट वगैरह, ये तमाम जो काम है ये मेडुला ऑब्लंगाटा के सपुर्द हैं। और पॉन्स भी मेडुला ऑब्लंगाटा की इसमें मदद करता है।
हार्ट बीट। ओके, सो ये ऊपर से ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड किस तरह होते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। सबसे पहली लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बोन्स हैं, इनके इर्द गिर्द बोन्स होती हैं। स्कल है ब्रेन के इर्द गिर्द और वर्टिब्रल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, नंबर 1। नंबर 2, अगर बोन्स डैमेज हो जाती हैं तो उसके अंदर भी जाकर एक प्रोटेक्शन है मेनिंजेस की। मेनिंजेस 3 मेम्ब्रेन लेयर्ड हैं, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्स हैं आपके पास अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, तो इधर आगे एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, तो एक 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। पहले पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और जो ये वाली लेयर है इनर और मिडल लेयर, इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड भी मौजूद होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो एनीवेज ये आपके पास 2 लाइंस ऑफ प्रोटेक्शन हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और बहुत ही सिंपल है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीएनएस, ये तमाम वो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग है। इनका काम सिर्फ मैसेज ट्रांसफर है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस? ऑलरेडी डिटेल में एसएलओ में पढ़ चुके हैं। सिंपल, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें, आपके पास 3 ही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 है, जैसे हमने एसएलओ में देखा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने व्हाट आर देयर फंक्शंस की बात किया है, इसका मतलब वो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस पूछ रहे हैं। नंबर 1 है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, जिसने चीज़ों को सेंस करना है। ये मोस्ट कॉमनली आपके पास स्ट्रक्चर के हिसाब से यूनिपोलर होते हैं, कभी कभी बायपोलर भी हो सकते हैं। देन है आपके पास इंटर न्यूरॉन, मोस्ट कॉमनली मल्टीपोलर होते हैं, इंटर न्यूरॉन। एंड देन आपके पास है मोटर न्यूरॉन, जिसने एक्चुअली में काम करना है, ये भी मोस्ट कॉमनली मल्टीपोलर होते हैं। सो एनीवेज दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फंक्शंस। सेंसरी न्यूरॉन सेंसेस स्टिमुलस, इंटर न्यूरॉन बस कम्युनिकेशन करता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक सिग्नल लेकर जाता है काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन स्टिमुलस विद एग्जांपल्स। ये तो फुल एसएलओ है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टिमुलस इज जस्ट अ चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर हंगर, या बाहर आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का हो जाना, या कोई चीज़ आपको लगना, दीज आर ऑल स्टिम्युलाई। इसको हम लोग बहुत डिटेल से एसएलओ में पढ़ चुके हैं। डिफाइन एंड स्केच सिनैप्स, अगेन बहुत डिटेल से एसएलओ में कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाउ डज एन इम्पल्स क्रॉस अ सिनैप्स? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्शन और चेंज न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट टू द टारगेट सेल? तो कौन सी चेंजेस या एक्शन वो टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स? वो 3 मेन काम कर सकते हैं। या तो वो एक्साइटेटरी रोल अदा कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था सेलोज में, कि वो सिग्नल को मज़ीद एक्साइट करते हैं थ्रू ओपनिंग एनए गेटेड चैनल्स। इनको ओपन अगर करेंगे तो फिर तो वो इस सिग्नल को मज़ीद आगे भेज देंगे। लेकिन वो इस सिग्नल को रोक भी सकते हैं इन सच केसेस। फॉर एग्जांपल, इन इनहिबिटरी केसेस, जिसमें वो के प्लस गेटेड चैनल्स को ओपन कर देंगे, तो सिग्नल को मज़ीद जाने से रोक देंगे, उल्टा काम हो जाएगा। और एक तीसरा काम भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर वो एक्चुअली में सिग्नल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेन इंस्ट्रक्शंस। मे बी उसको एम्पलीफाई वगैरह कर सकते हैं। सो चेंज द सिग्नल अ लिटिल बिट, जिसके लिए हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं ताकि हमारा सिग्नल के ऊपर कंट्रोल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू न्यूरोट्रांसमीटर्स आफ्टर दे डिलीवर देयर मैसेज? न्यूरोट्रांसमीटर के साथ तब क्या होगा जब वो अपना मैसेज डिलीवर कर देंगे? तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले रीअपटेक, हो सकता है वो जो पिछला प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस ले ले और उनको फिर से यूज़ कर ले, तो वो रिसाइकल हो जाए, ये भी हो सकता है। नंबर 2, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एंजाइम्स आएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेक कर देंगे जो वापस नहीं लिए जा सकते, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। एंड देन उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास ये चीज़ भी हो सकती है, डिफ्यूजन, कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ से इधर उधर निकल जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो सिनेप्स से दूर चले जाते हैं और बस इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो खुद ब खुद ही ख़त्म होते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं टू आर न्यूरॉन।
Okay, to a neurotransmitter. Okay, next question. Okay, next question. How many different types of neurotransmitters are there? सबसे पहले तो पूरी बॉडी में 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अभी तक जितने हम मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, और भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कहीं पर नंबर 200 तक भी है। लेकिन एनीवेज़ डिफरेंट टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमनली जिन टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट बाय फंक्शन। तो एक तो हमारे पास टाइप है, जैसे हमने ऑलरेडी पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, राइट, जो कि सिग्नल को मज़ीद एक्साइट करते हैं। एनए जो आपके पास सोडियम पंप्स हैं उनको ट्रिगर करके। तो इसकी अब कोई एग्जांपल भी देनी है तो आप देख सकते हैं ग्लूटामेट, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट इन द ब्रेन। और कई सारी एग्जांपल्स हैं बट दिस इज़ द गुड वन। नेक्स्ट आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि आपके पास सिग्नल को इनहिबिट करते हैं बाय ओपनिंग पोटाशियम गेटेड चैनल्स। इसकी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं गाबा, फाउंड इन द ब्रेन। देन है आपके पास एक्साइटेटरी, इसके बाद आपके पास मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स या न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। इनका बस काम ही है कि इन्होंने सिग्नल को थोड़ा सा चेंज कर देना है, उस सिग्नल को चेंज नहीं करना लेकिन उसके इफेक्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे न्यूरॉन्स को ट्रिगर करेगा तो एक ओवरऑल नेटवर्क में एक चीज़ फैलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है डोपामीन, इसकी एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैंने यही लिखा है। रिफ्लेक्स एक्शन अगेन वेरी सिंपल, ऑलरेडी असल में पढ़ चुके हैं कि an involuntary response to a stimulus, right, an involuntary response to a stimulus। बहुत ही सिंपली दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी हम लोग ऐसे में पढ़ चुके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैन। इंसान के एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिखा जाए तो कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन जो हमारी बुक में है मेन 6 से 7 हैं, जैसे हमने ऐसे में पढ़े थे। नंबर 1 तो जहाँ से आप शुरू होते हैं दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है। देन उसके बाद आप नीचे आएँ तो सबसे पहले तो ब्रेन के अंदर ही आपके पास है पीनियल ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड नहीं है लेकिन इसका भी फंक्शन है इन स्लीप वेक साइकिल्स। देन आप नीचे आएँ तो आपके पास थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द है, आपके पास ट्रैकिया के इर्द गिर्द है थायराइड ग्लैंड। एंड देन उस थायराइड ग्लैंड के पीछे आपके पास 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। मज़ीद नीचे आएँ तो आपके पास स्टमक के पास है पैंक्रियास, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंड देन फिर आप मज़ीद नीचे आएँ तो आपके पास है एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि किडनीज़ के ऊपर होते हैं। फिर फाइनली है आपके पास गोनैड्स, यानी कि टेस्टीज और ओवरीज। टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ईच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अगेन हमें स्टार्ट करना होगा इनके नामों से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स हैं। ऑलरेडी हम ऐसे में इसको डिस्कस तो कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं। द एंटीरियर लोब, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटीरियर लोब कौन सा है, ये सीक्रेट करता है हमारे पास अ टन ऑफ कई सारे हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिनमें से मेन है लुटेनाइजिंग हार्मोन। देन है आपके पास फॉसिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इनके हम लोग काम भी देख चुके थे। तो इस तरह कई सारे आपके पास हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर लोब सीक्रेट करता है। इसके बाद है आपके पास पोस्टीरियर लोब, ये सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन्स ही सीक्रेट करता है, और ये जो दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस क्या है, लेकिन वो इधर आ जाते हैं, लेकिन सीक्रेट ये करता है, इसलिए ग्लैंड यही है। पोस्टीरियर में आपके पास 2 हार्मोन्स थे, एक था आपके पास ऑक्सीटोसिन एंड देन एक था आपके पास एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या एडीएच। ओके, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें सो वी हैव नीचे जाकर
पीनियल ग्लैंड नीचे जाकर नहीं है, पास ही है इसके, पीनियल ग्लैंड। इसका काम स्लीप वेक साइकिल्स में था, तो इसका जो होता है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन, राइट, मेलाटोनिन। देन है आपके पास थायराइड ग्लैंड, जिसके अंदर आपके पास जो मेन हार्मोन है दैट इज जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है दैट इज, एक तो है थायरॉक्सिन, फिर है आपके पास कैल्सीटोनिन। ओके, सो द मेन हार्मोन दैट थायराइड ग्लैंड सिक्रीट, हमने पढ़ा था कि इसको आयोडीन की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन अगर इसने कंटिन्यू रखना है तो। इसके बाद है आपके पास थायराइड ग्लैंड के बाद इसके जैसे हमने देखा इसके पीछे है आपके पास पैरा थायराइड ग्लैंड्स, जो 4 ग्लैंड्स हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर आपके पास ये सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं मेन, दैट इज कॉल्ड द पैराथॉर्मोन, जिसका काम कैल्सीटोनिन के उलट था, जैसे वी सॉ इन एसएलओस पैराथॉर्मोन। देन है आपके पास मजीद नीचे जाकर पेंक्रियास, जो कि आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अल्फा और बीटा सेल्स जिनमें होते हैं वो आपके पास सिक्रीट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देन है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनीज के ऊपर, दे हैव इसका एक एड्रीनल मेड्यूला होगा, जो कि जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे बाय द मेड्यूला उनको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टीरियोइड्स, मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, जिसके अंदर आपके पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो इसकी टॉप एग्जांपल्स हैं उनमें एक तो आता है आपके पास एल्डोस्ट्रोन, जिसका काम अगेन एडीएच के सिमिलर है, एंड देन आपके पास है कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। देन नीचे है आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि आपके पास कुछ चंद ही हार्मोन सिक्रीट करता है, जिनमें से जो बहुत मशहूर हैं एक है आपके पास एड्रीनलिन और एक है आपके पास नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, दीज आर आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स। कॉर्टेक्स के अंदर के केटॉल एमाइन, राइट, इनको कहते हैं कैटेकोलामीन्स, तो कैटेकोलामीन, इसके स्पेलिंग कुछ इस तरह के हैं, कैटेकोलामीन्स। ओके, ये दो इसके अंदर हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जैसे हमने पढ़ा था, दिस आर इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंड देन इसके बाद मजीद नीचे जाएंगे, सो आपके पास है एड्रीनल ग्लैंड्स के बाद गोनैड्स, इसके अंदर आपके पास हैं टेस्टीज, सो टेस्टीज के जो हार्मोन्स हैं दैट इज दी, इसी के नाम से मिलता है जो सर टेस्टोस्टेरोन, स्टीरोन। एंड देन है आपके पास ओवरीज, जिसका जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, और इसको ओ के साथ भी लिखा जाता है एस्ट्रोजन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, डिफरेंशिएट बिटवीन, सबसे पहले है आपके पास सेरिब्रम, जो ऊपर वाला टॉप पार्ट था ब्रेन का, एंड देन सेरिबेलम, जो नीचे एक चीज़ लटक रही थी। व्हाट आर द डिफरेंसेस? सेरिब्रम, सबसे पहला डिफरेंस तो आप कह सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट of the brain and this is the second largest part of the brain, right after cerebrum, smaller than cerebrum. Then आप एक चीज़ कह सकते हैं कि इसका फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन मोस्टली वॉलेंट्री एक्शंस हैं, लाइक मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंसेस, ये सब चीज़ें ये सेरिब्रम हैंडल करता है, जबकि सेरिबेलम मोस्टली इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जिसके अंदर आपके पास है मसल कोऑर्डिनेशन, जिसके दो फंक्शन हैं, मसल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तीसरा आप एक बता सकते हैं इनके पार्ट्स, तो सेरिब्रम जो है ये किस पार्ट में इंक्लूडेड है? दिस इज इंक्लूडेड इन द फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज इंक्लूडेड इन द हाइंड ब्रेन।
तो ये आपको इनके दरमियान तकरीबन 3 डिफरेंसेस बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, पहला तो डिफरेंस आप इनके दरमियान बता सकते हैं इनका फंक्शन। ऑफ कोर्स सेंसरी जो है वो रिसेप्टर टू सीएनएस है, इसीलिए इसको कहा जाता है एफेरेंट, यानी अराइव होने वाला, जाने वाला सीएनएस की तरफ। और जो मोटर है दैट इज फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर, तो इसको आप लोग कह सकते हैं एफेरेंट। आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन है दीज आर मोस्टली यूनिपोलर, कभी कभी दीज आर ऑल्सो डायपोलर, जो कि मोटर ऑलमोस्ट ऑलवेज मल्टीपोलर होते हैं। एंड देन इसके बाद आप कुछ मज़ीद भी डिफरेंसेस बता सकते हैं, जैसे कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं राइट, अगर आपने 3 करने हैं तो आप एक ये भी कर सकते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस स्टिम्युलाई while the motor neuron responds to stimuli। तो एनीवेज ये आपके पास इसके अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में। नेक्स्ट है आपके पास वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। एक्सट्रीमली सिंपल, वॉलंटरी एंड देन है आपके पास इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस तो अगेन इनकी सबसे पहले डेफिनेशन, ये वो एक्शंस हैं जो आप अपनी कॉन्शियसनेस से करते हैं, कॉन्शियसनेस, और ये हैं जो आपको बताए बगैर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नर्वस सिस्टम इनको हैंडल करते हैं? वॉलंटरी को हैंडल किया जाता है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेनली, इनवॉलंटरी को जो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली। कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है? वॉलंटरी इज मोस्टली द सेरिबरम, while the involuntary is mostly other parts of the brain including the mainly the hind brain plus thalamus region, हम कहते हैं प्लस द डायनसेफेलॉन, विच मीन्स वो थालमस प्लस हाइपोथैलेमस वाला रीजन। ओके, सो ये आप डिफरेंसेस कर सकते हैं इनवॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। देन है आपके पास बिटवीन नर्व इम्पल्स एंड हार्मोनल ट्रांसमिशन। नर्व एंड हार्मोनल ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंसेस। नर्व अगेन सबसे पहले तो ये कि दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो, शॉर्ट टर्म यानी बस हल्की सी देर के लिए, दिस इज लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग, दिस इज इलेक्ट्रिकल, दैट इज केमिकल। राइट, आप कुछ इस तरह के इसके अंदर डिफरेंसेस कर सकते हैं बिटवीन नर्व एंड हार्मोनल सिस्टम्स, नर्व एंड हार्मोनल ट्रांसमिशन। देन है आपके पास एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्रिन ग्लैंड्स। एंडोक्रिन, एंडोक्रिन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। व्हाट अबाउट एंडोक्राइन, इसका क्या फंक्शन है? एंडोक्राइन, ओके, सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्होंने ग्लैंड्स कहा है ना। Okay, so they dump their secretions into either outside body or into a secretion or into a cavity. Secretion out of body or into cavity, like किसी जगह किसी होल के अंदर जाकर इन और into cavity, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स बाहर भेजते हैं स्वेट को बॉडी से, और जो पैंक्रियाज है जो कि एंडो तो ये मैंने जो डेफिनेशन लिखा है दिस इज फॉर द एक्सोक्रिन ग्लैंड, सॉरी मैं इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज एक आपके पास एक्सोक्रिन ग्लैंड भी है, वो आपके पास स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर अपनी सिक्रीशंस को डालता है इनटू अ कैविटी। सो ये डेफिनेशन जानी थी इधर। एंडोक्रिन ग्लैंड्स इनकी सिक्रीशंस इनसाइड ऑफ द बॉडी होती हैं बट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इनटू बॉडी एंड इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, किसी कैविटी में नहीं। ओके, सो दिस ये हो गया आपके पास एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन के दरमियान मेन डिफरेंस। उसके बाद आपके पास जो एंडोक्रिन के दरमियान डिफरेंस है, दे रिलीज नो हार्मोन्स, इनकी सिंपली जो है वो सिक्रीशन, दे रिलीज हार्मोन्स, एंडोक्रिन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं
द केमिकल मैसेंजर्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज नो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स रिलीज नहीं करते। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका रोल होता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। नो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ओके, और इसके अलावा आप इनकी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल 7 हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। गोनैड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इनका बॉस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप लोग लिख सकते हैं। इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके पास है स्वेट ग्लैंड्स, पैंक्रियाज जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, पैंक्रियाज। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई थिंक ये हमारे पास लास्ट था, या शायद इसके बाद एक और भी है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट थिंग जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना था। इसके साथ ही हमारे पास हमारा ये चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।